कृतज्ञ हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास पर अभी तक 75 साल में सिर्फ 2 बार बहस हुई है। हुकुम सिंह के खिलाफ आया था, रिक्विजिट संख्या नहीं पूरी आई माननीय हुकुम सिंह के खिलाफ। तो ये एक अवसर भी है और एक पीड़ा भी है। अवसर है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का आज सदन को अवसर मिल रहा है। पीड़ा यह है कि स्पीकर का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। मैं इस पर आऊंगा कि संविधान सभा में क्या बहस हुई, लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। स्पीकर के पद को और अविश्वास प्रस्ताव के उपकरण को किसी के अहंकार और अहम की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यह हमें बहुत जरूरी है। लेट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विपक्ष को अध्यक्ष के विरुद्ध अपने किसी नेता के अहम की पुष्टि करने का अवसर नहीं प्रदान करना चाहिए। जब भारत के संविधान में बहस हो रही थी माननीय अध्यक्ष जी, तो स्पीकर को क्या अधिकार दिया जाए? तो डॉक्टर अंबेडकर का कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पीकर हाउस का मुखिया होता है, स्पीकर की एक डिग्निटी होती है। और 1935 एक्ट में गवर्नर जनरल को स्पीकर अपना इस्तीफा देते थे। उन्होंने कहा नहीं, यहां पर स्पीकर हाउस के प्रति अकाउंटेबल है, तो हाउस में ही इस्तीफा देंगे, जो प्रक्रिया संविधान में लिखी हुई है। सर, स्पीकर के पद की गरिमा इस संसद ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं सर। 70 वर्ष हो गए, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन हर बार संसद एक ऊंचाई पर आई। कल इसकी चर्चा हुई थी सर। 11 एमपीज को इसी सदन ने एक्सपेल कर दिया जिन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे, और सदन ने एक बार भी कोई विरोध नहीं किया। इसी सदन में सर, आपको याद होगा, कई बार काली मिर्ची फेंकी गई थी। कल लोग चर्चा कर रहे थे ना, और अपोजिशन पार्टी के लोग नहीं, सरकारी पक्ष के लोग को एक्सपेल किया गया था। लेकिन सर, सदन ने पुनः अपनी गरिमा प्राप्त की। एक पीड़ा का अवसर था जो आज मैं बताना चाहूंगा। जब इमरजेंसी लगाई गई सर, और हम लोग का सौभाग्य है कि जेपी मूवमेंट में हम लोग एक्टिविस्ट थे, लाठी खाए, जेल गए, मीसा में बंद हुए, और भी बहुत से साथी लोग यहां हैं। उस समय इसी हाउस को सारे अपोजिशन के लोग जेल में थे, और इस हाउस को 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया। कल उधर से अधिकारों की बात बहुत आ रही थी, द फ्रीडम टू स्पीक, और उस समय क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी, क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्या मधु दंडवते, क्या चंद्रशेखर, सभी जेल में थे, बड़े नेता। और उनकी अनुपस्थिति में सभा के 5 साल को 6 साल किया गया, और सारे प्रिविलेजेस जो आर्टिकल 105 की बात कल माननीय मित्र निशिकांत जी कर रहे थे, सब छीन लिया गया। आज मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं सर, इतनी पीड़ा इनको है, इतना गुस्सा था कि एक बहादुर जज एचआर खन्ना थे, जिन्होंने एडीएम जबलपुर में यह फैसला किया कि इमरजेंसी में लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। उनके डिसेंट पर दुनिया में उनकी चर्चा हुई सर, लेकिन वाह रे वाह कांग्रेस पार्टी, उनको 45 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनको सुपरसीड किया। ये बात हमसे डेमोक्रेसी की करते हैं। और सर, हमारे नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी किडनी फेल कर गई थी। मुंबई के अस्पताल में जसलोक में भर्ती थी।
26वें फ्लोर पर। डॉक्टरों ने कहा इनको थोड़ा धूप देखना जरूरी है, तो कहा गया नो, क्योंकि नीचे से जनता देखेगी तो जेपी जिंदाबाद करेगी। बाद में कुछ मुंबई हाईकोर्ट में लोगों ने मूव किया, तब बेशर्मी में उनको धूप में 1 घंटा बैठने की बात की गई। ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो अच्छा बैठिए। सर अच्छा अच्छा आप बैठ, हो गया आपने अपनी बात कह दी। अच्छा बैठ, अच्छा आप बैठिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक सर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था, क्या मैं इनको बताऊं? लेकिन सर थोड़ा सा इनको याद कराना जरूरी है सर कि मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे। क्या बात करते हैं आप? छोड़िए, बंद करिए। तो सर अब मैं आ रहा हूं। अच्छा हो गया, अब बैठिए। माननीय रविशंकर जी माननीय आप शहर के एड्रेस कीजिए। बैठिए प्लीज। सर मैं जो बात कह रहा था सर, तो मैं कह रहा था कि अरे चिंता मत करिए, जेपी की पूरी चिंता की जाएगी। बैठिए, बात जाइए। अच्छा अब सर मैं वैधानिक विषयों पे आता हूं। बहुत सी बातें की गई, तो सर बार बार ये कहा गया कि आपको प्रिजाइड करने का अधिकार कहां से है। अच्छा ठीक है, ठीक। आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बोलिए। सर बार बार ये बात कही गई कि आप कहां से प्रिजाइड कर रहे हैं, आपको किसने चुना है। तो सर लगता है कि थोड़ा सा उधर के लोगों को मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। और सर आज सर मैं आपकी अनुमति से वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। संविधान में आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95। अच्छा मैंने कह दिया, आपके पास पहुंचा दूंगा। अब आप बैठ जाइए। आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95, आर्टिकल 96, ये सर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, स्पीकर की नियुक्ति होती है, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होती है, और स्पीकर इस्तीफा भी दे सकता है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी आ सकता है। लेकिन संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई, क्या स्पीकर को ऐसे ही हटा दिया जाए? और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं, स्पीकर एक उच्च पद है, इसलिए स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया में प्रामाणिकता होनी चाहिए। 14 दिन की नोटिस होगी, उसका विचार किया जाएगा, और तब उसके बाद हाउस पूरा बहस करेगा। सर कल बहुत कहा गया कि आप क्यों हैं, तो मैं उसका जवाब हूं कि आप इसलिए हैं कि संविधान आपको परमिट करता है। संविधान की धारा 96 में लिखा हुआ है, सर मैं पढ़ूंगा कि अच्छा, विल यू अलाउ मी टू आर्ग्यू? आप मुझे अपनी बात करने की अनुमति देंगे अथवा नहीं? कृपया बैठ जाएं। संविधान नहीं सीखना है, चलिए बैठिए। आप आप शहर के एड्रेस कीजिए बस प्लीज। तो सर संविधान में लिखा हुआ है सर कि अगर स्पीकर अगर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है
तो स्पीकर प्रिजाइड नहीं करेंगे, वो बोल सकते हैं, वो भाषण दे सकते हैं। डिप्टी स्पीकर हैं तो उनके खिलाफ प्रस्ताव है तो वही हाल है। लेकिन सर, अगर ऐसी स्थिति है तो कौन प्रिजाइड करेगा? तो संविधान की धारा 95 में इस बात का प्रावधान है, नंबर 1, प्रोसीजर के अनुसार जिनको प्रिजाइड करने के लिए चुना गया है वो करेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो वो जिनको हाउस चुनता है। अब सर, ये मैं प्रावधान आपके सामने, मैंने इसका विस्तार से विवरण दे दिया, थोड़ा पढ़ देता हूं सर। 95(2) During the absence of a speaker from लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद और बात फिर कॉमा है, and if no such person is present। आप 96 का मैं लास्ट 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। The speaker, the deputy speaker shall not preside while a resolution for his removal from the office is under consideration। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? And the provisions of और अनुच्छेद 95 के सभी प्रावधान लागू होंगे तब भी 95(2) में है डिप्टी स्पीकर या पैनल। सर, ये पैनल कहां से आता है? प्रोसीजर थोड़ा ये भी मैं रखना चाहता हूं सर। ये है रूल्स ऑफ लोकसभा, और रूल्स ऑफ लोकसभा सर, इसका पहले मैं रूल 9 पढ़ना चाहता हूं। Nomination of panel of chairpersons after commencement of the house or from time to time, as the case may be, the speaker shall nominate from amongst the members a panel of not more than 10 persons, every one of whom may preside over the house in the absence of speaker and the deputy speaker, and when so requested by the speaker। मतलब उनको प्रिजाइड करने का अधिकार अब पूरा अधिकार है। और अब रूल 10 आइए सर। द डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष या संविधान अथवा इस नियमावली के अंतर्गत सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम किसी अन्य सदस्य की, जब वो पीठासीन हो, वही शक्तियां होंगी जो पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती हैं। और इन परिस्थितियों में पर गुणी विद्वान लोग सवाल उठा रहे हैं, ये आपको जब आप पैनल में हैं स्पीकर के द्वारा, तो रूल 9 और 10 ऑफ द प्रोसीजर के अनुसार आपको पूरा अधिकार है प्रिजाइड करने का और बातों को समझने का। हाँ? ऐसा है सर। एक बात होती है समझना, एक होता है समझाना, और तीसरा हम कभी नहीं समझेंगे। समस्या उसकी है।